अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डियर मैम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट। हम आज देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। हमने सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन को देखना है, एग्जांपल्स को देखना है और जो आज तक आप डेफिनेशन पढ़ते रहे हैं उसको देखना है और उसके बाद आपने इस बात को फील करना है कि वो डेफिनेशन हम ठीक नहीं पढ़ते रहे। ठीक है, आपने गौर से लेक्चर को देखना है तो इंशाल्लाह इसके बाद आपको ये टेंशन कभी नहीं होगी कि सब्जेक्ट होता क्या है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलें, सब्जेक्ट आज तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है पहले वो देख लेते हैं। हमने पढ़ा है आज तक कि सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है। क्या पढ़ा है? ये वाली चीज़ पढ़ी हुई है। डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो किसी का एक्शन जो होता है हमारे सेंटेंस में, उसको जो करता है उसको क्या बोलते हैं? हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आपकी बात मान ली, आपने पढ़ा है, हमने इसको क्लियर कर लिया कि ये ठीक है, इसी बोलते हैं सब्जेक्ट। तो हमने अब एग्जाम्पल्स देखनी है। एग्जाम्पल देखें, इन नीचे वाली एग्जाम्पल्स में ही देख लेते हैं। चलिए ये वाले लेते हैं। असलम इज़ गोइंग टू स्कूल। असलम स्कूल गोइंग टू होटल लिखा है, होटल जा रहा है। अब देखें, इसमें जैसे सोचा जाता है वो ये होता है असलम है, असलम हमारा सब्जेक्ट है। वो क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि जाने का काम कर रहा है कौन? वो कर रहा है असलम, इसलिए हमारा सब्जेक्ट हो गया असलम। ये हमारी बात ठीक हो गई। चलें नेक्स्ट वाली एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। ये वाली फर्स्ट वाली देख लेते हैं। अ बॉय विद आ बैग इज़ हिटिंग मी। एक लड़का जो बैग के साथ मुझे हिट कर रहा है। क्या इसमें क्या है? हमारा सब्जेक्ट क्या बनता है इसमें? बैग से कौन हिट कर रहा है? बॉय कर रहा है ना। तो ये बात हमारी सही प्रूव हो गई कि जनाब जी ये बॉय हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि डूअर ऑफ एक्शन हमारा कौन सा है? बॉय, और एक्शन हमारा है हिट। यहाँ तक बात क्लियर होगी। नीचे भी और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है। जो हम आज तक छोटी छोटी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, वो खेल रहा है। खेलने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लेइंग हमारा मेन एक्शन हो गया। यहाँ तक ये बातें ठीक साबित हो गई। चलते हैं हम पीछे अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, अब अगर आ जाए आपके पास हिना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। हिना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। चलें जी, बताएं इसमें एक्शन कहाँ है? अगर एक्शन नहीं है तो आप डूअर ऑफ एक्शन कहाँ से ढूंढेंगे? मुझे नहीं लगता कि जब एक्शन ही नहीं है तो आप उस एक्शन को करने वाला कैसे तलाश करेंगे? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे आप बताएं ये वाली डेफिनेशन पूरी उतर रही है या नहीं। और एग्जांपल ले लेते हैं। असलम इज़ अ गुड टीचर, असलम इज़ अ गुड लायर। ठीक है, असलम एक अच्छा वकील है। अब देखिए, अब इसमें तो इस सिर्फ जो वकील होना, अच्छा वकील होना, वो तो एडजेक्टिव है। इसमें तो कोई एक्शन परफॉर्म ही नहीं हो रहा। जब एक्शन ही परफॉर्म नहीं हो रहा तो हम डूअर ऑफ एक्शन कैसे ढूंढेंगे? जब हमें डूअर ऑफ एक्शन का नहीं पता हो जाएगा चलेगा तो फिर सब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा? तो ये बात क्लियर है कि कभी भी कोई सेंटेंस सब्जेक्ट के बगैर नहीं बनता। ये आपको बात प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाली डेफिनेशन। सेकंड वाली डेफिनेशन हमारी ये है, व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट। सेंटेंस किस बारे में है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो अब देखें, अब आप कुछ भी रख लें, जिस बारे में पहले आपने देखना है, सेंटेंस को पढ़ना है किस बारे में, जिस बारे में होगी वो आपका सब्जेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे एक्शन नहीं है, लेकिन असलम इज़ आर टीचर। ये वाली एग्जाम्पल देखें भाई, ये वाली असलम इज़ आर टीचर। असलम एक उस्ताद है। तो इसमें देखें, असलम किसके बारे में बात हो रही है? असलम के बारे में बात हो रही है। तो क्या है? हमारा सब्जेक्ट असलम है। कन्फ्यूजन ये आ जाती है कि जो सेंटेंस होते हैं छोटे छोटे लेकिन उनका मफहूम क्लियर होता है, हम उसको समझते हैं, वो सेंटेंस हैं। फॉर एग्जाम्पल हरी अप, कम ऑन, गो बैक, कम, ऐसे सेंटेंस होते हैं जो। तो वो सेंटेंस नहीं होते, वो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, हमें क्लियर मफहूम भी दे रहा होता है, वो हमारा सेंटेंस होता है।
अब होता है, अब ये होता है कि हमने ना जब हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं सिर्फ ये पढ़ते हैं कि ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ नॉकिंग एट द डोर, ही इज़ लाफिंग, ऐसी चीज़ें पढ़ रहे होती हैं कि प्रोनाउन को सिर्फ देख रहे होते हैं। जब हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई बड़े लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं, तो हमें सब्जेक्ट मिलते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे हमें ही शी वो प्रोनाउन नहीं मिलते, तो हम हो जाते हैं कन्फ्यूज़। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि सब्जेक्ट हमारी कौन कौन से वर्ड, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। सिर्फ ही शी इट असलम अकरम ही हमारे सब्जेक्ट नहीं होते, इसके अलावा भी होते हैं। डिटेल में आपको बताऊंगी, विद एग्जांपल्स बताऊंगी। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्ट हमारा एक वर्ड भी हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले नंबर पे आपको बता रही हूँ कि पहले मैंने आपको ग्रुप का बता दिया कि एक वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। फिर उसके अलावा क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, नाउन एक भी हो सकता है, 2-3 नाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो ग्रुप में आ जाएगी बात। नाउन क्लास की पूरी क्लास भी हमारी सब्जेक्ट हो सकती है। नाउन की पूरी फ्रेज भी हमारी सब्जेक्ट हो सकती है। प्रोनाउन भी हमारा सब्जेक्ट, जो हम मोस्टली जो पढ़ते हैं ना, वो प्रोनाउन के साथ पढ़ते हैं। बड़े वाला सब्जेक्ट नहीं देखते हम, प्रोनाउन वाले ही शी इट दे आई वी, ये वाले पढ़ते हैं। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के साथ भी हमारा सब्जेक्ट होता है, और जेरन के साथ भी क्या होता है। इसके इन्फिनेटिव, जेरन, नाउन, प्रोनाउन, इसके बारे में अलग अलग वीडियोस होंगी, लेकिन यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूंगी ये चीज़ें होती क्या हैं। इंग्लिश ग्रामर में हमारा ये बहुत मसला होता है कि हम जो मेन वर्ड होता है ना, उस पर गौर नहीं करते। अगर हम मेन वर्ड पे गौर करें ना, तो हमारा आधे से ज़्यादा मीनिंग क्लियर होता है। देखिए, अब देखो, वर्ड होता है सब्जेक्ट, जो आज हमारा टॉपिक है ना, उसका है क्या वर्ड है, सब्जेक्ट। अगर हम इस पर गौर करें तो इसका क्या मीनिंग निकलता है सब्जेक्ट का। मौजू होता है, अनवान होता है, तो टॉपिक है। तो हम क्यों वो डूअर ऑफ एक्शन के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम देखेंगे जो बात सेंटेंस है उसका इनवान क्या है, तो उसको हम सब्जेक्ट मान लें। इट्स क्लियर, इतनी सी बात है। इस बात को आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। मौजू, इनवान, टॉपिक। इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट वन बाय वन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है जनाब जी, अब देखना है हमने नाउन हमारा कैसे सब्जेक्ट होता है। नाउन क्या होता है, पहले आपको डेफिनेशन थोड़ी सी बता देती हूँ। नाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाउन को नाउन कहते हैं। किसी भी, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं ना सेंटेंसेस में, वो नाउन यूज़ होते हैं। ठीक है, नाउन, वो उसमें नाउन की नेक्स्ट काइंड्स होती हैं। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ ये वाले यूज़ किए हैं जो सिंपल वाले होते हैं। ठीक है, जब क्योंकि अभी हमने नाउन पढ़ा नहीं है। ठीक है, हिना इज़ टीचिंग, हिना इज़ टीचिंग, हिना पढ़ा रही है। ठीक है, इसमें हिना क्या है, हमारा नाउन है, और कैसे यूज़ हुआ, एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। किसके बारे में बात हो रही है, हिना के बारे में बात हो रही है। असलम इज़ गोइंग टू होटल, ये हम पहले एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, असलम के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ हुआ है एज ए नाउन। नाउन हमारा कैसे यूज़ हुआ है, एज ए सब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमने देखना है नाउन जो है, नाउन क्लास कैसे यूज हुई है, एज ए सब्जेक्ट। अ बॉय विद आ बैग इज हिटिंग मी, ये पूरी की पूरी क्लास हमारा क्या होती है, ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे बन रही है। और इज़ हमारा यहाँ पे वो क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब है। हिटिंग हमारा मेन वर्ब है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, नाउन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट। नाउन फ्रेज को हमने कैसे यूज करना है, एज ए सब्जेक्ट। द इंग्लिश सेंटर कैन हेल्प यू सक्सीड। द इंग्लिश सेंटर, अब देखें, द इंग्लिश सेंटर से हमें कोई बात समझ आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो जिस बात की हमें समझ ना आए, तो उसको मज़ीद एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो उसके क्या बोलते हैं, हम फ्रेज़ बोलते हैं। ये चीज़ हम पढ़ चुकी हैं फ्रेज़ के जो वीडियो है उसमें, इसका फ्रेज़ का लिंक भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और उसके बाद नीचे जनाब जी आ जाए, प्रोनाउन एज सब्जेक्ट। ये तो बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है। ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है, तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो प्लेइंग हमारा मेन वर्ब है। इसमें देखें, आपने ये नहीं सोचना कि प्लेइंग, खेलने का काम कौन कर रहा है, वो ही कर रहा है, इस वजह से वो सब्जेक्ट है। क्या किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है ना। तो वो कोई मेल है, तो इसलिए हमने ही यूज़ किया है। दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं। ठीक है, जाने वाले ज़्यादा लोग थे, इसलिए हमने प्रोनाउन यूज़ किया दे।
प्रोनाउन क्या होता है ये भी बता दूं आपको थोड़ा सा। जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स, उनको प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट। पहले मैं आपको बता दूं इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या कहलाता है? हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है। साथ में लिख भी दिया है, टू प्ले विद गन्स इज डेंजरस। जो गन्स के साथ खेलना ख़तरनाक है। इसमें देखिए टू प्ले शुरू में लगा है। कभी आपने जो सुनते हैं, जो लो लेवल पे हम पढ़ते हैं इंग्लिश, उसमें कभी भी सुना नहीं है कि टू लेवल से हम जुमला शुरू करें, लेकिन जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये होती है चीज़। टू प्ले विद गन इज़ डेंजरस। तो इसमें क्या है, इन्फिनेटिव आया है एज ए सब्जेक्ट। अब लास्ट वाला है वो है जेरंड एज सब्जेक्ट। जेरंड क्या होता है? जेरंड होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब नाउन का काम करें तो उसको हम बोलते हैं जेरंड। ठीक है, जेरंड ये नहीं होता कि सब्जेक्ट के तौर पर भी ही इस्तेमाल होगा, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। जब इसको पढ़ेंगे तो फिर क्लियर से करेंगे। इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव भी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि इन्फिनेटिव में सिर्फ सब्जेक्ट ही बनना है, ऑब्जेक्ट नहीं बनना। ठीक है, ये सिचुएशन बनाती हैं इन चीज़ों को, रटना कुछ भी नहीं है, अपने सिचुएशन को देखना है। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला है डांस से डांसिंग, कुक से कुकिंग, स्मोक से स्मोकिंग, तो आईएनजी लगा। ठीक है ना, स्मोकिंग इज़ ग्रेट फन। अब देखो, अगर यहाँ पे हम वो वाला ही शी इट वाला हिसाब रखें तो हम कह रहे हैं कि यार डांसिंग शुरू में कैसे लग गया। ठीक है, डांसिंग एज ए जेंडर, जो हमारा जेरंड है ना वो लग गया है, जेंडर निकल गया मेरे मुंह से। जेंडर स्टडी की स्टडी कर रही हूँ ना आजकल मैं, तो इस वजह से। तो क्या है, जो हमारा जेरंड एज ए सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो जेरंड को क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें 3 एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ जाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखिए, साथ में नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो नीट नहीं बना सकते, थोड़े से रफ बना लें, लेकिन बनाएं ज़रूर। चलें अब इसको वाइंड अप करते हैं एक दफ़ा कि हमने क्या पढ़ा। हमने 2 डेफिनेशंस देखी, एक डूअर ऑफ एक्शन वाली देखी और एक देखी हमने कि बात किस बारे में हो रही है इस जुमले में, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अगर हम सेकंड डेफिनेशन को लेके चलेंगे तो हम अच्छे रहेंगे, हमें बात समझ आएगी। ठीक है, हमने फिर देखा कि क्या क्या चीज़ें हमारी सब्जेक्ट हो सकती हैं, और नाउन भी हो सकता है, नाउन क्लास भी, नाउन फ्रेज भी, प्रोनाउन भी, इन्फिनेटिव भी और जेरंड भी। ठीक है, और इसको हमने एग्जाम्पल्स के साथ देखा, और ये एग्जाम्पल को आपने दोबारा रिवाइज भी कर लेना है। तो चलें इख्तिताम करते हैं अपनी लेक्चर को एक अच्छी बात के साथ। हमेशा बड़े इंसान मत बने, हमेशा अच्छे पायदार इंसान बने, क्योंकि हम जो हैं वो अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमारा मकसद बड़े इंसान बनना नहीं है, बड़ा दौलत हासिल करना नहीं, बल्कि हमारा मकसद है एक अच्छा इंसान बनना है, ऐसा इंसान जिसमें इंसानियत हो। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई, अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।